जो इंसान सोने से पहले हर किसी को माफ़ कर देता है, उसके उठने से पहले भगवान उसे माफ़ कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करेंगे मार्गी गुरु के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 31 दिसंबर 2023 की प्रातः 8:45 पर देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करके अपनी शत्रु की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति पिछले 118 दिनों से वक्री चाल चल रहे हैं और पूरे 118 दिनों के पश्चात अपनी चाल में परिवर्तन किए हैं। तो ऐसे में इनका जो प्रभाव है वह व्यापक रूप से आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी चाल की चर्चा बृहद रूप से करेंगे। इसलिए अगर आप भी एक कर्क राशि के जातक हैं तो कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपसे कोई भी बात मिस ना हो और हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझ जाएं। साथ ही साथ अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है देवगुरु बृहस्पति? मूल रूप से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति हमारे ज्ञान और धन के कारक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इतना ही नहीं बल्कि इनका प्रभाव हमारे जीवन के और कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति न सिर्फ ज्ञान और धन के कारक होते हैं बल्कि यह संतान, विवाह, मान सम्मान, ऊंचाई और सफलता, इन चीज़ों के भी कारक होते हैं। परिणाम स्वरूप इनका गोचर बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। जब जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान होते हैं तो कहना ही नहीं, यह व्यक्ति को अद्भुत बना देते हैं। जी हाँ, बलवान बृहस्पति वाला व्यक्ति जो होता है ना, वह हर प्रकार से अपने जीवन में समृद्ध होता है। वह व्यक्ति अपने मेहनत के दम पर, अपने भाग्य और अपने ज्ञान के बदौलत जीवन में तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं को हासिल कर लेता है जो हर किसी की इच्छा होती है। साथ ही साथ उस व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होती है। उसका वर्चस्व समाज में एक अलग ही लेवल का होता है। लोगों के बीच ऐसे व्यक्ति की जो प्रसिद्धि होती है वह उसके आंतरिक ज्ञान और विश्वास के कारण होती है। इसलिए दोस्तों, इनका हर परिस्थिति में बलवान और शुभ होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। ठीक इसके विपरीत जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली में कमज़ोर पड़ जाते हैं तो ऐसी अवस्था में जातक मेहनत तो करता है लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता। इसलिए वह तमाम प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति नहीं कर पाता पूर्ण रूप से, नहीं अपने जीवन में मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा बड़े लेवल पर प्राप्त कर पाता है और वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा निराश ही रहता है। इसलिए इनका बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे तो दोस्तों, वक्री और मार्गी दोनों ही स्थितियां बेहद ही महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि वक्री चाल में भी ग्रह बेहद ही ज़्यादा बलवान हो जाता है। वह उस समय पृथ्वी के काफ़ी करीब होता है और मार्गी चाल में तो कहना ही क्या। और देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं दोस्तों जो मार्गी और वक्री दोनों ही अवस्थाओं में अपना श्रेष्ठ परिणाम देने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह जो परिवर्तन हुआ है, चाल परिवर्तन, यह आपकी कुंडली में आपकी राशि से दसम भाव में हुआ है। जी हाँ, दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी हो चुके हैं। दसम स्थान आपका कर्म होता है। जी हाँ, आपका करियर। दसम भाव के ओनर कौन बनते हैं? मंगल। अभी गुरु के ही घर में गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति और मंगल आपस में राशि परिवर्तन किए हुए हैं। मान के चलिए आप, यह आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। सबसे पहले तो
देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव में गोचर करते हुए आपके कार्य क्षेत्र में जो भी समस्याएं बाधाएं आ रही थी उसे दूर कर देंगे। जी हाँ, इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफल होने के लिए, तरक्की प्राप्त करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपने उच्च अधिकारियों का, अपने बॉस का सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भी मार्गी गुरु के प्रभाव से कुछ गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, निश्चित तौर पर गुरु के इस प्रभाव से आपके जीवन में, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपकी पकड़ और ज़्यादा मजबूत बनेगी। इस समय आप अपनी बुद्धिमानी, अपने ज्ञान और अपने समझदारी के दम पर कार्य क्षेत्र में हर प्रकार के कार्यों को बड़ी आसानी से पूरा कर लेंगे। जो कार्य दूसरे के लिए एक बहुत ही पहाड़ के बराबर होगा वह आपके लिए बिल्कुल चुटकियों में हल हो जाएगा। और यह गुण आपकी प्रसिद्धि, आपके वर्चस्व को इस समय बढ़ाएगी। जी हाँ, कार्यस्थल पर कुछ लोग आपको अपनी प्रेरणा का स्रोत मान सकते हैं। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कराने वाला समय साबित होगा। जी हाँ, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन क्षेत्रों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। माता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। माता के साथ आपका रिश्ता मधुर होगा। आपको अपनी माता का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस समय अगर आप अपनी माता की सलाह के अनुसार कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो लोग राजनीति के क्षेत्र में एक्टिव हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनके लिए भी मार्गी गुरु को एक नया अवसर कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय लोगों के बीच उनकी जो विश्वसनीयता है वह बढ़ेगी। लोगों के बीच उनका विश्वास मजबूत होगा। परिणाम स्वरूप उनको भी इस समय लोगों की तरफ से लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में गोचर करते हुए अपनी पंचम दृष्टि से दूसरे स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे। तो ऐसे में पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। कुटुंब परिवार में लोगों का आपसी सहयोग एक दूसरे को देखने को मिलेगा। यह देख करके आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। इस समय आपकी वाणी बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। आपकी वाणी के प्रभाव से कई लोग प्रभावित होंगे और वाणी के प्रभाव से ही आप अपने कई प्रकार के कार्यों को पूरा कर पाएंगे। देखा जाए तो इस समय पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको पूर्ण रूप से मिलता हुआ नजर आ रहा है। और वह विद्यार्थी जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको भी अपने पढ़ाई लिखाई में गुरु की कृपा से अपने मन को एकाग्रचित करने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होगी वह आपके 6ठे स्थान पर होगी, जो आपका रोग ऋण शत्रु होता है। और यहाँ पर पहले से मंगल है तो निश्चित तौर पर आपको शत्रुहंता बनाएंगे। इस समय न तो शत्रु, न तो रोग और न ही ऋण, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपके ऊपर नहीं बल्कि आप इनके ऊपर इस समय भारी पड़ोगे। मामा पक्ष के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। और वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कहना ही नहीं, अद्भुत परिणाम की प्राप्ति होगी। यानी कि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी चाल आपके जीवन में हर क्षेत्र में, चाहे कार्य क्षेत्र हो, पारिवारिक जीवन हो या फिर आपके शिक्षा का क्षेत्र, हर क्षेत्र में आपको कुछ नए अवसर आपको प्रदान करेगा आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बृहस्पति की यह मार्गी चाल आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन और एक नया अवसर लेकर के आया है। इसका लाभ उठाइए। फिर भी इस चाल को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ बनाने के लिए रोजाना केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। वहीं गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को आपको हरा चारा खिलाना है। साथ ही साथ गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इसके अलावा आपको गुरुवार के दिन ही मजदूरों की मदद करनी है, किसी न किसी रूप से आप कीजिए। अवश्य ही यह गोचर आपके लिए अद्भुत परिणाम देने वाला साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।